स्मार्ट सिटी के तहत देहरादून को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर एचएनएन ने मेयर सुनील उनियाल गामा से बातचीत की, जिसमें मेयर गामा ने देहरादून में सफाई को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और स्मार्ट सिटी के अटके हुए कामों को कब पूरा किया जाएगा, इसको लेकर जानकारी दी। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही प्रदेश में अब निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। सियासी गलियारों में निकाय चुनाव की चर्चाएं लगातार तेज हो गई हैं और नगर निगम देहरादून में खासकर इसका माहौल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बने हैं नगर निगम देहरादून के मेयर श्री सुनील उनियाल गामा जी, और इनसे हम जानेंगे कि निकाय चुनाव को लेकर संगठन की क्या तैयारी है और अपनी क्या तैयारी इनकी निकाय चुनाव को लेकर। सर, निकाय चुनाव तैयार हैं, निकट हैं, और क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। 12 महीने 5 साल हम काम करते हैं और नगर निगम चुनाव जो है बहुत जल्दी होने हैं। संगठन स्तर से भी तैयारी है और जो हमारे लड़ने वाले इच्छुक लोग हैं वो भी अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। सबका ध्येय है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी चुनाव लड़ाएगी वो चुनाव लड़ेगा और विजयी होगा। सर, कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है कि निकाय चुनाव को लेकर मतदाता सूची से बीजेपी नाम गायब कर रही है और उन नामों को सम्मिलित करने की क्या प्रक्रियाएं हैं और क्या उनको ऊपर जोर दिया जा रहा है? देखिए, मतदाता सूचियों में बहुत ज़्यादा खामियां थी और उसकी शुरुआत भी हमने ही करी है। उसकी शुरुआत के लिए सबसे पहले हम जिलाधिकारी महोदय से मिले थे और जिलाधिकारी महोदय से मिलने के बाद हम आयुक्त जी से मिले और उनसे हमने अनुरोध किया कि इसमें अधिक मात्रा में वोट बनने से रह गए हैं, वंचित हो गए हैं, तो इसलिए इनकी जो प्रक्रिया है इसको थोड़ा सरल किया जाए। पहले प्रक्रिया थी कि आप फॉर्म भरेंगे और उसका 1 रुपया जमा कराएंगे, वो संभव नहीं था। इसलिए हमने उनसे अनुरोध किया कि एक दफ़े BLO जो है दोबारा घर घर जाके जो पूरे मोहल्ले के मोहल्ले छूट गए हैं उनको जो है उनका चिन्हीकरण किया जाए और उनको जो है वोटर लिस्ट में सम्मिलित किया जाए। तो ऐसा हमने उनसे अनुरोध किया था, तो उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार करके उस कड़ी में वो काम कर रहे हैं। और अभी 2 दिन हमारे पास और हैं जिनके वोटर नहीं बन पाए, तो उनसे मेरा अनुरोध है HN के चैनल के माध्यम से कि आप जो है अपने वोट जुड़वा सकते हैं। अभी आपके पास 2 दिन का समय है और उसके बाद भी जो है जब तक चुनाव प्रक्रिया जिस दिन वोटिंग नहीं होती उससे 1 दिन पहले तक हम जो है 1 रुपया शुल्क जमा करके वो भी हम अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। सर, संगठन से हट के अगर मैं बात करूं तो आपकी क्या तैयारियां निकाय चुनाव को लेकर हैं? देखिए, मैं 5 साल मेयर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया था और 5 साल लगातार मैंने इस शहर को जो हमारी इसकी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता थी उसके लिए मैंने 5 साल प्रयास किया और अब भी मैं प्रयास कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी का जो भी आदेश होगा उसका मैं पालन करूँगा। सर, काफ़ी जो स्मार्ट सिटी के तहत कुछ परियोजनाएं का काम अभी अधर में अटका हुआ है। हमने नालियों का काम हुआ है, सर लिंक रोड जो हैं उनके काम अटके हुए हैं, उनमें क्या तैयारियां हैं? कि स्मार्ट सिटी के काम जो है लगभग मुझे लगता है कि 90 से 95% काम पूरे हो गए। 5% काम ऐसे हैं जो अभी बचे हैं। एक बड़ा काम जो है जो ग्रीन बिल्डिंग का काम हो रहा है हरिद्वार रोड पे, वो उसका अभी नहीं हो पाया। उसके अलावा अधिकतर काम जो है हमारे संपन्न हो चुके हैं और कुछ काम जो है 5-7% जिनमें कमी है उन कमियों को जो है उनको पूरा करने का हम काम कर रहे हैं। जाते जाते अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि स्वच्छ भारत अभियान PM मोदी का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। हालांकि अब गर्मियों का सीजन है, ऐसे में देहरादून में कूड़े के ढेर लगातार दिख रहे हैं, उनके निस्तारीकरण की क्या योजनाएं बनाई सरकार की ओर से बनाई जा रही हैं? देखिए, हमारा जब हम चुनाव मैदान में थे 2018 में, उस समय हमारा संकल्प था स्वच्छ दून सुंदर दून और उस ओर हमने काम किया। हमारी जो स्वच्छता की रैंकिंग थी 384 थी, आज हमारी रैंकिंग 68वें स्थान पर है। हमने उसके लिए प्रयास किया, हमने उसके लिए जो है व्यापारी भाइयों से संपर्क किया, हमने जो हमारी वेलफेयर सोसाइटियाँ उनसे संपर्क किया, हमने तमाम लोगों से संपर्क करके और एक 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला भी हमने इस स्वच्छता अभियान के लिए बनाई थी। निश्चित रूप से हमने देहरादून वासियों से संकल्प लिया कि जो है देहरादून को स्वच्छ रखेंगे, देहरादून को सुंदर बनाएंगे, देहरादून में कूड़ा जो है कूड़ेदान में डालेंगे। ऐसा हमने लगातार 5 साल अनुरोध किया है और मैंने 100 के 100 वार्डों में एक स्वच्छता अभियान भी चलाया था जो लगभग 9 महीने चला
उसका परिणाम यह हुआ कि देहरादून का जो स्वच्छता थी उसकी रैंकिंग में भी सुधार हुआ और देहरादून के लोग जागरूक हुए। आज जो परिणाम आ रहे हैं वो देहरादून के लोगों के जागरूक के द्वारा आ रहे हैं, लेकिन कुछ समय से देखने में आ रहा है कि कुछ जगह गंदगी मिल रही है। मैंने नगर आयुक्त को भी कहा था कि जहाँ जहाँ इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं उनका तुरंत उसका निस्तारण किया जाए, ऐसा मैंने नगर आयुक्त से किया था। तो ये थे हमारे साथ सुनील उनियाल गामा, मेयर देहरादून, जिन्होंने बात की निकाय चुनाव को लेकर, स्वच्छता को लेकर और स्मार्ट सिटी के तहत जो अटके हुए काम हैं उनको लेकर। अपने सहयोगी अनिमेश सजवाण के साथ मैं हिमांशु गौड़, HNN 24/7 देहरादून।